Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Today, we will continue our chapter, 7th chapter. Okay? तो हम इसमें क्या पढ़ चुके थे? ठीक है, इसमें मैं आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, है ना, कि उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन के और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, जंगलों को काटना, वो आपका क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को और हमारी वाइल्ड लाइफ को. इसी टॉपिक को आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bujo are worried. ठीक है, जैसे उनको पता चला कि क्या क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो वो कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा उन्हें चिंता हो गई इस चीज़ की ना, बहुत परेशान हो गए वो. They go to Professor Ahmed and ask him how forests and wildlife can be saved. किस तरीके से हम उन्हें बचा सकते हैं. Professor Ahmed organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bujo and their classmates. He selects a place named Panchmarni Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद उन्हें कहाँ ले गए? पंचमारी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर वो उनको विजिट के लिए लेकर गए. ठीक है, बायोस्फीयर, सबसे पहले एक वर्ड आया है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है? देखो यहाँ देखिए आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है. बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ. ठीक है, मीन्स अर्थ का वो पार्ट होता है जहां पर आपकी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, जहां पर उनके लिए लाइफ होती है. वो पार्ट जो अर्थ का होता है वो आपका क्या कहलाता है? बायोस्फीयर. ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी. ये क्या होता है? रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. ठीक है, their interrelationships and their relationship with the environment. ये होता है कि मतलब एक ऐसी जगह, मतलब एक ऐसा रीजन होता है, एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. वेराइटी मीन्स अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर एक साथ रह सकते हैं. ठीक है, उनके आपस में बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, उनके आपस में भी होती है, मीन्स इंटर रिलेशनशिप होती है, एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से रहते हैं. और रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट, उस जगह के एनवायरनमेंट में वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स या यू कैन से प्लांट्स, एनिमल्स सब एक साथ मिलकर रहते हैं. उनके बीच में आपस में रिलेशन होता है, मीन्स एक दूसरे को वो क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, और एनवायरनमेंट को भी वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं. ठीक है, ये आपका कहलाता है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो इसी तरह का एक प्लेस था बायोस्फीयर, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर उनके प्रोफेसर उनको लेकर गए. ओके, ही रिक्वेस्ट्स माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय. फॉरेस्ट एम्प्लॉय है माधव जी. ठीक है, वहां पर वर्क करते हैं. टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, उन्होंने क्या किया? उनको बोला बच्चों को गाइड करने के लिए, है ना. तो वो उनको गाइड कर रहे हैं, मीन्स वो पार्क उन्होंने उनको अच्छे से दिखाया. ही एक्सप्लेन्स दैट preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. ठीक है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से इनको क्या किया जाता है? प्रिजर्व करके या प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. और ये हमारे एक तरीके से क्या है? नेशनल हेरिटेज. हेरिटेज मीन्स होती है हमारे देश की, हमारे जो कंट्री है उसकी एक तरीके से धरोहर,
जिनको आप कह सकते हैं ना, जैसे बिल्डिंग्स होती है ना, हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं, लाइक आप कह सकते हैं ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये हमारे हेरिटेज प्लेस है ना। तो इसी तरीके से ये भी क्या है, हमारे नेशनल हेरिटेज है, मीन्स इन्हें भी हमें क्या रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, Madhavji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. ठीक है, क्या किया मीन्स हमारे पर्सनल एफर्ट्स भी होते हैं, कुछ एफर्ट्स आपकी सोसाइटी जो आसपास के लोग होते हैं वो भी करते हैं, तो और गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाती है, लॉज बनाती हैं, जिससे उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर टेक केयर किया जाता है, मीन्स उसकी यहाँ पर देखभाल की जाती है। ओके, द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, क्या बनाती है गवर्नमेंट, रूल्स बनाती है, कुछ मेथड्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, किनके लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा, तो इन सब के लिए क्या बनाया है उसने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। ये सब किस लिए बनाए जाते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, क्यों उनको किया जाता है, जिससे कोई और उनका क्या नहीं कर सके, उनको प्लांट्स को कोई कट नहीं कर सके, काट नहीं सके, और आपके जो एनिमल्स हैं उनको कोई भी उनका अवैध तरीके से शिकार नहीं कर पाए, इसके लिए उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया में क्या किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है, जहाँ पर उनकी पूरी क्या की जाती है, पूरी देखभाल की जाती है। ठीक है, उनको फूड भी वहाँ पर दिया जाता है, अच्छे से अच्छा खाना भी वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाता है, और वो एक तरीके से वहाँ क्या होते हैं, फ्री होते हैं एकदम घूमने के लिए। आपने यहाँ देखा होगा, अपने यहाँ अलवर में सरिस्का है, टाइगर रिजर्व है ना, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, बट इसमें बहुत सारे और भी एनिमल्स इसके अंदर मिलते हैं आपको। तो वहां पर भी क्या है, टाइगर्स को क्या किया जा रहा है, एक तरीके से रिजर्व करके, क्योंकि टाइगर आपका क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल है। एंडेंजर्ड मीन्स धीरे धीरे इसकी जो स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। इस वजह से वहां पर उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। वहाँ ऐसा नहीं है उनको बांध के या किसी पिंजरे में, केज में उनको रखा जाता है, ऐसा नहीं होता। वो पूरा एरिया काफी मतलब स्क्वायर किलोमीटर्स में काफी बड़ा पूरा वो एरिया होता है, जहाँ पर फ्रीली उनको मूवमेंट होता है उनके लिए, घूमने के लिए, है ना। और बहुत सारे छोटे इस तरह के एनिमल्स भी वहाँ होते हैं, जिनका वो शिकार करके खा भी सकते हैं उनका, है ना। तो इस तरीके से क्या है, उनको एक एरिया दिया जाता है जहाँ उनको प्रोटेक्ट करके, बट उनपे वॉच रखी जाती है, नजर रखी जाती है उनके ऊपर, कि वो इस एरिया से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो भी किसी और को, उन एनिमल से कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा उनका क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। ठीक है, देखिए, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना एक वर्ड आया है इसमें। ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ ये क्या होते हैं। देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरियाज बनाए जाते हैं वो आपके सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स कहे जाते हैं, हैव बीन एनमार्क्ड। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हेयर। प्रोहिबिटेड मीन्स होता है पूरी तरीके से निषेध होती है, मीन्स बंद होती है। क्या क्या चीजें, ये मीन्स ये जो बताया ना आपको, नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती है, वहां पर क्या नहीं कर सकते आप वहां पर प्लांटेशन मीन्स प्लांटेशन भी आप वहां पर नहीं कर सकते। वो नेचुरल प्लेस होता है, वहां अपने आप ही जो है वैसा ही रहेगा। आप वहाँ ना कोई प्लांटेशन कर सकते हैं, ना कल्टीवेशन मीन्स आप वहाँ खेती भी नहीं कर सकते हैं। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स होता है ना, अपने जैसे कैटल्स को चढ़ने के लिए हम लेके जाते हैं, तो वहाँ ये भी चीज़ नहीं हो सकती है। फेलिंग ट्रीज, ट्रीज को आप वहाँ काट नहीं सकते हो। हंटिंग एंड पोचिंग होता है मीन्स जानवरों का शिकार करना, एनिमल्स का अवैध तरीके से। ठीक है, वो भी वहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से बंद होता है। वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ओके, सेंचुरीज क्या होती हैं, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, जहाँ पर एनिमल्स को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, और उनके लिए वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। आपने सुना होगा भरतपुर में हमारे घना पक्षी विहार है एक, है ना, सवाना। ठीक है, तो मतलब वो भी आपका क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है। वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह की बर्ड्स वहां पर मिलती हैं, जिनको वहां प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ओके,
national parks, areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. जैसे अभी आपको बताया था नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए होते हैं ना, जंगलों में जो आपके एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर, उन एनिमल्स के लिए वहाँ पर फ्रीली हैबिटेट्स होता है और नेचुरल रिसोर्स होते हैं, वो फ्री होकर मतलब उनका यूज़ कर सकते हैं, और बट उन पे वॉच रखी जाती है, उनको एक तरीके से वहाँ पर भी कंजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, ठीक है। वहाँ ये भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी उसी तरह का होता है जहाँ पर आपके वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में उन्होंने एंटर किया। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको कंजर्व करने का एक एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। As you are aware that biodiversity is a variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. Okay. The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. क्या करती है? किस चीज़ को मेंटेन करती है? वो बायोडाइवर्सिटी को, और वहाँ की उस एरिया का जो कल्चर है उसको भी क्या करके रखा जाता है? वहाँ पर मेंटेन करके रखा जाता है। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटेक्टेड एरियाज बने हुए होते हैं। द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है पंचमारी। इसके अंदर क्या क्या है? एक तो नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सतपुरा, दिखा है ना इसमें, वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा, एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमारी, ठीक है। पचमारी और बोरी करके दो उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और सतपुरा एक उसमें नेशनल पार्क है। वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो इतने बड़े एरिया में बना हुआ है। देखिए आपके इसके अंदर, इसमें आपको ये दिख रहा है, ये रहा, देखिए ये पूरा सतपुरा नेशनल पार्क है, ये पचमढ़ी सेंचुरी, टू पिपराया, प्राणवानी गेट, ठीक है, पचमारी, ये दिखा है बोरी, ये सारे प्लेस इसमें आपके यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। ये इसके बीच में एक यहाँ पर आपका नेशनल पार्क है ये। देखा आपने ये, ठीक है। इसको आप मैप में भी, अपनी राजस्थान का जो मैप है उसके अंदर आप इसको इंडिया के ऐसे के मैप में आप इसको देख सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ है ऊपर प्रोटेक्टेड, देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, टेबल 7.1, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। इन माई डिस्ट्रिक्ट, इन माई स्टेट, इन माई कंट्री, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे राजस्थान स्टेट में, और हमारी इंडिया जो कंट्री है उसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको इस टेबल को फिल करके लिखना है। ओके, तो ये आप अपने आप से खुद से करना है, आपको यह मैं नहीं बताऊंगी, आप इनको सर्च करो, आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में कहाँ कहाँ नेशनल पार्क बने हुए हैं, क्या नाम है उनके, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। वो नेम आपको इस टेबल के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, ऊपर भी एक वर्ड आया था ना, फ्लोरा एंड फौना, ये क्या होता है? As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. क्या देखा उन्होंने वहाँ पे? ग्रीन वेल्थ, ग्रीन मीन्स बहुत ज़्यादा क्या थी वहाँ पे? हरियाली थी फॉरेस्ट के अंदर। They are very happy to see tall trees, tall teak trees, टीक के जो पेड़ होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उनको देखा उन्होंने। एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट, और क्या देखे उन्होंने? एनिमल्स देखे उसके अंदर। Suddenly पहेली finds a rabbit and wants to catch it. उसने क्या देखा? एक रैबिट देखा और उसको पकड़ने की क्या की? उसने कोशिश की। She starts running after it. Professor Ahmed stops her. लेकिन प्रोफेसर अहमद ने क्या किया? उसको रोक दिया।
He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. मीन्स यहाँ जो भी एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप में क्या है, बहुत खुश हैं और फ्री हैं, है ना, उनमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हमें उन्हें क्या नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। मीन्स उसको पकड़ने की कोशिश करना, उनको हाथ में ले लेना, कुछ उनको खिलाना, ठीक है, तो ये सब मैंने पहले भी बताया, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड, मीन्स पूरी तरीके से बंद होती है। ठीक है, आपको ऐसा शो करना है कि आप उनको नहीं देख रहे हो, मीन्स वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए वो वहाँ पर फ्री हैं। Madhavji explains that some animals and plants typically belong to a particular area. ठीक है, कुछ प्लांट्स एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। इन्हें हम कहते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसे प्लांट्स जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरा। ओके, मीन्स कोई स्पेशल एक प्लांट नहीं है। फ्लोरा क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एक एरिया के अंदर, किसी एक रीजन के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। और जो भी एनिमल्स मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में उन्हें हम बोलते हैं फौना। ओके, फ्लोरा एंड फौना ये एक आपका कह सकते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, पर्सनल नाउन नहीं है, पर्टिकुलर नाउन नहीं है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन किस चीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, जो भी आपके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ओके, देखिए इसमें एक नीचे पिक्चर्स भी दी हुई हैं। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, cheetal, leopard, wild dog, wolf, etc. are examples of the fauna of the पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पंचमारी बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसके अंदर कौन कौन से फ्लोरा मीन्स कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स भी आपको शो की हुई है। सबसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये वाइल्ड डॉग। सेकेंड है आपका चीतल। चीतल कैसा होता है, एक डियर जैसा ही लगता है ये, है ना। सी है आपका इसमें वुल्फ, भेड़िया जिसे हम कहते हैं, लेपर्ड। ठीक है, और ये तो आपके 4 क्या है, एनिमल्स हैं जिन्हें हम बोल देंगे फौना। और 2 आपकी फ्लोरा है यहाँ पर, मीन्स प्लांट्स हैं, फर्न एंड जामुन। ठीक है, एक फर्न का पेड़ है और एक जामुन। ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी ये है एंडेमिक स्पीशीज़ क्या क्या होती हैं, उसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, एंडेंजर स्पीशीज़ क्या होती हैं, एक्सटिंग्विश्ड क्या होती हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट इसके अंदर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो अभी इस चैप्टर को अच्छे से इसमें से पढ़िए और जो भी वर्क मैंने आपको बोला है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज आपको फाइंड आउट करनी है हमारे स्टेट, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना, वो आपको टेबल के अंदर फिल करनी है। और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे जो फ्लोरा फौना, ये भी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशन है, इन्हें भी आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना जिससे आपको ये याद रहे। ओके, सो we will meet in the next video with the rest of the chapter. Okay, so till then, goodbye and take care.